अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज पाकिस्तान की सियासत में एक और हंगामा खेज़ दिन है। 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ की सज़ा जो है एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दी है और उनको बरी करार दे दिया है। दूसरी खबर, बड़ी खबर ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में वफाकी काबीना ने ये मंजूरी दी है कि इमरान खान का जो ट्रायल है अब वो अडियाला जेल में होगा। तीसरी बड़ी ख़बर यह है कि MQM और PMLN का इत्तेहाद हो गया है और अब वो पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ़ टाइम देंगे और एक ही साथ वो अब इलेक्शन लड़ेंगे। और चौथी बड़ी ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन में 2 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें आई हैं और उन दरख्वास्तों में ये कहा गया है कि जिनमें से बलूचिस्तान के कुछ अज़ला का ज़िक्र है और वहाँ पर ये वो अपील की गई है कि जो आम इंतख़ाबात हैं उन अज़ला में मुलतवी किए जाएँ। सबसे पहले एवन फील्ड रेफरेंस की बात करते हैं, जहाँ पर जिसमें मियां नवाज़ शरीफ को आज बरियत मिल चुकी है और जो सज़ा है वो ख़त्म कर दी है और कलअदम करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। 10 साल की सज़ा उनको दे दी गई थी और आज सबूत न होने की वजह से वो सज़ा जो है अब ख़त्म कर दी गई है। जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस जो है उसमें भी मियां नवाज़ शरीफ की बरियत के ख़िलाफ़ जो अपील है नेब ने वो वापस ले ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेब ने ये केसेस बनाए क्यों? अब वो अफसरान कहाँ पे हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये केसेस बनाए? और एक वज़ीर-ए-आज़म को उस वक्त हटा दिया गया और उनको सज़ा दे दी गई। अब क्या उन जो अफसरान थे उस टाइम के उनको भी कोई सज़ा होगी? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनसे पूछ सकेगा या सुप्रीम कोर्ट में जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ था उनसे पूछगछ होगी? बज़ाहिर तो वो मुश्किल लग रहा है कि उनसे पूछगछ हो, लेकिन अब यह है कि तारीख़ का जो धारा है अब वो तब्दील होने जा रहा है और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान उस मकाम पर दोबारा वापस पहुँचा है जब मियां नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे और उनको निकाला जा रहा था, जबकि इमरान खान का जो सूरज था उस वक्त गुरूब तुलू हो रहा था। और आज इमरान खान का जो सूरज है बज़ाहिर वो अब गुरूब हो रहा है। उसकी वजह यह है कि कुछ फ़ैसले आ रहे हैं जो इमरान खान के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का मामला अगर आप देखें तो उसमें वफाकी काबीना ने आज ये मंजूरी दी है कि उनका इमरान खान का जो ट्रायल है वो अब अडियाला जेल में होगा। इमरान खान वैसे भी अडियाला जेल में हैं। अगर वो अडियाला जेल में अब रहते हैं और वो बाहर नहीं आते तो उनकी पार्टी के लिए और बज़ाते ख़ुद इमरान खान के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। दूसरी जानिब MQM और PMLN ने आपस में आज एक बड़ी बैठक सजाई इस्लामाबाद में, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, फ़ारूक सत्तार, एहसन इकबाल और दीगर जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, जिसमें अयाज सादिक भी शामिल हैं और दीगर जो रहनुमा MQM के थे वो शामिल थे। उन्होंने आज ये फ़ैसला किया कि एक मुजव्वज़ा तरमीम है जिसका ताल्लुक़ लोकल बॉडीज़ से है, वो उस पर एक साथ आगे लेकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया कि सिंध में आपस में वो जब इंतख़ाबात होंगे तो एक दूसरे से ताउन करेंगे और पीपल्स पार्टी को वो अब टफ़ टाइम देंगे। तो पीपल्स पार्टी के लिए भी अब मुश्किल वक्त जो है वो शुरू हुआ चाहता है। दूसरी जानिब GOI का 1-2 दिनों में जलसा है, उसमें भी मुस्लिम लीग नून जो है वो शिरकत करेगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में किस किस्म का इत्तेहाद जो है वो बनने जा रहा है और उनके लिए किस किस्म की मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। इस अब आखिरी जो बड़ी ख़बर है इलेक्शन कमीशन से मुतालिक और आइंदा आम इंतख़ाबात से मुतालिक, क्योंकि 8 फरवरी को इस मुल्क में इंतख़ाबात होने जा रहे हैं। लेकिन चूँकि सुहेल वड़ाइच ने कुछ दिन कबल एक कालम लिखा और उन्होंने कहा कि एक अफवाह है कि इंतख़ाबात जो हैं वो अब कुछ महीने मज़ीद डिले होंगे। तो अब उसके बाद एक और कड़ी जो है वो सामने आई है, वो ये है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुख्तलिफ़ लोग हैं, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की है। एक में कहा गया है कि जो अपना 2 मुख्तलिफ़ अज़ला हैं जिनमें केज शामिल है और 1-2 दूसरे अज़ला हैं, उसमें ये दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है इलेक्शन कमीशन से कि एक तो वहाँ पर
जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, सिक्योरिटी रिलेटेड हालात हैं वो बेहतर नहीं हैं और इससे टर्न आउट में मुश्किलात होंगी। दूसरी जो दरख्वास्त है उसमें यह है कि चूँकि वहाँ पर सख्त सर्दी होती है और लोगों को मुश्किलात का सामना होगा, तो आप उन अज़ला में, पूरे पाकिस्तान की ये बात नहीं हो रही, उन्हीं अज़ला की बात हो रही है कि उनमें आप इलेक्शन जो है वो मुलतवी करें। लेकिन एक और ख़बर ये है कि कुछ दिनों से ये ख़बरें चूँकि चल रही हैं इलेक्शन में डिले की, तो अभी कुछ ही देर कबल इलेक्शन कमीशन ने एक तरदीद जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो भी मीडिया चैनल्स ये ख़बरें चला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार नहीं है और इंतखाबात में कोई डिले होगा तो उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आखिरी जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि चेयरमैन PTI इमरान खान की चेयरमैनशिप का मामला है और इलेक्शन कमीशन ने चूँकि फ़ैसला दिया था कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब जो पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर इंतखाबात हैं वो अब दोबारा कराएं, क्योंकि वो पहले जो इंतखाबात थे वो साफ़ शफाफ नहीं थे। अब उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं। तो पहले ख़बर आई है PTI की जानिब से कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार होंगे, फिर तरदीद आई कि नहीं वो नहीं होंगे बल्कि इमरान खान ही होंगे। लेकिन अब मामला ये है कि जो भी अब उम्मीदवार हो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर से पिछले दिन मैंने ख़ुद उनका इंटरव्यू किया था, जिसका लिंक यहाँ पे मैं दोबारा डाल दूँगा इस वीडियो के नीचे। उन्होंने ख़ुद कहा था कि अब मुश्किल जो है वो हमारे लिए है, लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे और हम इमरान खान के साथ मुशावरत करेंगे और उसके बाद ही कोई लाएअमल जो है वो अपनाएंगे। कुछ ही दिन रह गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्टी के अंदर इंतखाबात करेगी। अगर वो इमरान खान ही उसके कैंडिडेट होंगे फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, अगर वो कैंडिडेट नहीं होंगे फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात होंगे। तो आज ये 4-5 बड़ी ख़बरें थीं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बर वक्त ऐसी ख़बरें हम दे सकें जिसमें कोई किसी साइड वन साइडेड कोई ख़बरें नहीं होंगी और हम आपके साथ एज़ इट इज़ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसमें कोई मिलावट या किसी की तरफदारी आपको नज़र नहीं आएगी। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।